खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर गवर्नर की जानब से तलब की गई APC जारी। 16 जमातें APC में शरीक, PTI ने शिरकत न करने का ऐलान कर रखा है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि सूबाई हुकूमत सूबे को आग में डालकर खुद इस्लामाबाद चली जाती है। सूबे में अमन व अमान खराब है। वज़ीर आला और IG पुलिस क्या कर रहे हैं? रहनुमा ANP मियां इफ्तिखार हुसैन कहते हैं कि गवर्नर ने APC बुलाकर अच्छा इकदाम किया, सूबे की मुश्किलात के हल की बात करेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की APC के इनेकाद पर तनकीद। कहा, गवर्नर हाउस में सूबे का मुस्तरद शुदा टोला जमा है। APC सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग और PTI के खिलाफ बयानियाँ बनाने की नाकाम कोशिश है। APC बुलाना गवर्नर का नहीं, मुंतखब हुकूमत का मैंडेट है। गवर्नर APC की बजाय वेफाक का नुमाइंदा होने के नाते मरकज से बकाया जात लें। गवर्नर सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव बनने की एक्टिंग ना करें। चीफ एग्जीक्यूटिव अली अमीन गंडापुर अपनी जिम्मेदारियाँ एहसन तरीके से निभा रहे हैं। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त मुस्तरद पर समात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA की दरख्वास्त पर बुशरा बीबी को नोटिस जारी करके आइंदा हफ्ते तलब कर लिया। दौरान समात FIA प्रोसिक्यूटर ने दलाइल में कहा कि बुशरा बीबी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिलने वाली जमानत का गलत इस्तेमाल कर रही हैं, ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं हो रही। दूसरी जानिब PTI एहतजाज के बाद बानी PTI के खिलाफ मजीद 14 मुकदमात दर्ज। इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात की तादाद 76 हो गई। इस्लामाबाद पुलिस ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी है। सिंध हाई कोर्ट में रेगुलर और आइनी बेंचेस में केसेस की समाअत के दायरा अख्तियार का मामला। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के फैसले के बावजूद तनाज़ा हल ना हो सका। जस्टिस जफर अहमद ने कहा कि जो केसेस रेगुलर बेंच के दायरे अख्तियार में नहीं आते हम नहीं सुनेंगे। अदालत ने मजीद केसेस समाअत के लिए आइनी बेंच को भेज दिए। आइनी बेंचेस को भेजे गए केसेस में गैर कानूनी तामीरात, ज़मीनों पर कब्जा, सिविल और क्रिमिनल केसेस शामिल हैं। पाक चीन तिजारत के लिए खंजरा पास साल भर के लिए फ़ाल हो गया। पाकिस्तान, चीन और वस्ती एशियाई रियासतों के दरमियान साल भर तिजारत होगी। अहम संगी मील आज़ादी के 70 साल बाद पहली बार अबूर किया गया। खंजरा पास से मशीनरी, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और अशिया खुरनोश समेत दीगर तिजारती सामान की नकल हरकत होती है। खंजरा पास के साल भर खुलने से चीन, पाकिस्तान और खित्ते के दीगर ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे और इलाकाई तिजारत को फ़रोग़ मिलेगा। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर की आज 53वीं बरसी। ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज का खराज अकीदत। मेजर मोहम्मद अकरम 19 मई 1971 को हिल्ली में 4 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की कंपनी के कमांड कर रहे थे। दुश्मन से लड़ाई के दौरान शदीद जख्मी हुए। 5 दिसंबर 1971 को जाम शहादत नोश किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर को खराज अकीदत। कहा, पूरी कौम को पाक फौज के शोहदा और उनके अहले खाना पर फख्र है। पाक बहरिया के साबिक सरबराह एडमिरल यस्तुरुल हक मलिक को लाहौर में फौजी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और बहरिया के अफसरान और जवानों की जानिब से एडमिरल यस्तुरुल हक मलिक की कब्र पर फूलों की चादरें रखी गईं। चैंपियंस ट्रॉफी का मुस्तकबिल क्या होगा? ICC बोर्ड मीटिंग आज होगी। चेयरमैन PCB मीटिंग में शिरकत के लिए दुबई जाएंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक BCCI ने अपने मुल्क में ICC इवेंट्स के लिए हाइब्रिड मॉडल मुस्तरद कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि भारत में सिक्योरिटी के कोई मसाइल नहीं। भारतीय बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस पाकिस्तान में खेलने से इनकार किया था, जिस पर चेयरमैन PCB ने पाकिस्तान और भारतीय सरजमीन पर एक दूसरे के मैचेस के लिए हाइब्रिड मॉडल तजवीज़ किया था। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का गज़ा में इंसानी बहरान के खात्मे के लिए आलमी इक़दामात पर जोर।
मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर मुनीब अकरम का फ़लस्तीनी अवाम के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा। कहा, गज़ा में जारी इंसानी बहरान को ख़त्म करने के लिए फ़ौरी और फैसला कुन आलमी इक़दाम किए जाएँ। गज़ा का बहरान संगीन बैन अल-अक़वामी जराइम के ज़ुमरे में आ सकता है। पाकिस्तान ने इजलास के दौरान फ़लस्तीन की जानब से पेश की दोनों करारदादों की भरपूर हिमायत की। मौलाना और बिलावल मुलाकात में बर्फ ना पिघल सकी। सरबराह JUI से चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मुलाकात। अंदरूनी कहानी के मुताबिक मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर पेशरफ ना हो सकी। बिलावल भुट्टो ने बिल की मंजूरी ना होने पर वजूहात से मौलाना फजलुर रहमान को आगाह किया। कहा, पीपल्स पार्टी आपके साथ वर्किंग रिलेशनशिप जारी रखेगी। बिल की रुकावट कहीं और से आ रही है। फजलुर रहमान बोले, आप कानूनी और इखलाकी जवाब खो चुके। बिल पर सदर के दस्तखत ना होने के बावजूद 10 रोज बाद बिल कानून बन चुका। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी बोले, बिलावल भुट्टो ने सदर की जानिब से दस्तखत करने की यकीन दहानी करवा दी। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, सदर पीपल बच्चों के हाथ में बंदूक, गुलेल, पत्थर और किलो वाले डंडे पाकिस्तान का चेहरा नहीं। एहतजाज के नाम पर बच्चों के मुस्तकबिल से ना खेलो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, इंतशारी टोले ने अपने बच्चे को महफूज जगह पर छोड़ा हुआ है और कौम के बच्चों को मरने मारने के लिए सड़कों पर ले आए हैं। तालिब इल्म पढ़ता हुआ अच्छा लगता है, डी चौक में बैठा नहीं। पंजाब पुलिस गोली चला देती तो क्या होता। सियासतदान वो होता है जो नई नस्ल पर सरमायाकारी करे। तलबा का ख्वाब पूरा करना मेरी जिम्मेदारी बन गया। 60,000 रुपये माहाना पर हज़ारों इंटर्न्स रखे हैं, एक भी तकर्री मेरिट से हटकर नहीं की। नवाज शरीफ इंटरनेट सिटी में दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस होंगे। मरियम नवाज ने होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मुस्तकबिल का लाहे अमल बानी PTI तय करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। 5,000 कारकुन लापता होने का दावा कर दिया। कहा, जिलाई सतह पर लापता कारकुनों को डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। बुशरा बीबी का सियासत में आने का कोई इरादा नहीं। एहतिजाज में आम कारकुन की तरह शामिल हुई। शिबली फराज ने कहा, PTI पर मुकदमात के मस्बत नताइज निकलेंगे। हुकूमती रवैये से लगता है हम लोग इस मुल्क के शहरी नहीं। सलमान अकरम राजा बोले, हमारे खिलाफ धड़ाधड़ मुकदमात बन चुके। ये अदालती निज़ाम का इम्तिहान है। हम सियासी जंग के साथ कानूनी जंग भी लड़ते रहेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत नेशनल टैक्स काउंसिल का इजलास। विफाक और सूबों के दरमियान कौमी मालियाती मुआहदे के तनाजुर में टैक्स मामलात का जायजा। FBR और सूबाई टैक्स इदारों के दरमियान मालूमात के तबादले के लिए तरीक़ाकार को मजबूत बनाने पर जोर। विफाकी पॉलिसीज के तनाजुर में ज़राअत पर इनकम टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्सेशन बढ़ाने के लिए इकदाम का भी जायजा लिया गया। नाज़रीन, हम खबर देंगे आपको, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। लोग कर्मा विरद करते हुए घरों से बाहर निकला हैं। ज़लज़ले का मरकज़ क्या था, ये भी पता लगाया जाएगा। जेहलम सराय आलमगीर में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। फ़हीम अमीन हमारे साथ मौजूद है। फ़हीम, बताइएगा कौन कौन से इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए? बिल्कुल जी, लाहौर शहर में ज़लज़ले के झटके जो हैं वो महसूस किए गए हैं। तकरीबन बताया जा रहा है कि 18 से 22 सेकंड तक का ये दौरानिया था ज़लज़लों के झटकों का, जो कि महसूस किए गए हैं। लाहौर और इसके गिरदोनवा में जो है वो ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, जिस पर फौरी तौर पर जो है वो PDMA की जानिब से एक अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इस ज़लज़ले के बायस होने वाले नुकसान की जो है वो भी कैलकुलेशन और इसका तखमीना और जो कुछ हुआ है इसके हवाले से वो पंजाब भर के ज़िली इंतजामिया से जो है इसकी रिपोर्ट तलब कर ली गई है। जबकि साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि इसकी शिद्दत का अंदाजा भी जो है लगाया जा रहा है और उसकी बाकायदा कैलकुलेशन जो है अब से कुछ देर में सामने आ जाएगी। ये 2 माह में ये दूसरा ज़लज़ले के झटके जो है वो लाहौर में महसूस किए गए हैं और ज़लज़ले के झटके जैसे ही महसूस हुए हैं तो इस वक्त दफ्तरी औकात कार हैं, स्कूल हैं, तो वहाँ पर फौरी तौर पर लोग जो हैं वो विजिट करते हुए कलमा तैयबा का बाहर निकल आए हैं। और अभी भी कुछ लोगों की बड़ी तादाद अपने सरकारी दफातर और स्कूलों के अंदर जाने की बजाय वो बाहर खड़ी इंतजार कर रही है और उनकी जाने से कलमा तैयबा का
बिल्ड किया जा रहा है। अभी तक इस जल्जले की शिद्दत जो है उसकी कैलकुलेशन अभी सामने नहीं आई, और जबकि पीडीएम में और ज़िला इंतजामिया जो है इसके हवाले से जो है वो मुतारक है कि इस हवाले से जल्जले से किसी किस्म का कोई नुकसान हुआ है तो उसके हवाले से कोई रेस्क्यू किया जाए। नुमाइंदा झेलम रियाज गोंदल भी हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। रियाज, ये बताइएगा झेलम और उसके गिरदनवाह में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि झेलम शहर और गिरदोनवाब में शदीद किस्म के जो है वो जल्जले के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। काफी देर तक जो है वो जमीन जो है वो हिलती रही है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो खौफजदा होकर जो है वो अपने घरों और दुकानों से जो है वो बाहर निकल कर जो है वो गलियों में और सड़कों पर जो है वो निकल आए और कलमा तैयबा का विर्द जो है वो उन्होंने शुरू कर दिया। शहरी जो है वो शदीद खौफ और हरास में जो है वो मुब्तला हो गए थे। तो इस हवाले से हमारी जो इंतजामिया है उनसे जो बात हुई है तो उनका कहना है कि अभी तक जो है किसी जगह से भी किसी किस्म के कोई नुकसान की इतला तो नहीं मिली, लेकिन मालूमात जो है वो जमा की जा रही है। जी अच्छा रियाज, साथ रहिएगा। फ़हीम, ये बताइए कि जल्जले के झटके कितनी देर महसूस किए गए, ड्यूरेशन क्या था? अच्छा, रियाज हमारे साथ मौजूद। रियाज, ये बताइएगा कि जल्जले के झटके कितनी देर महसूस किए गए, ड्यूरेशन कितना था? जी झेलम शहर और गिरदोनवाब में जो इंतजामिया जिन्होंने इसको काउंट किया है तो उनके मुताबिक यही है कि 18 से 20 सेकंड तक जो है वो जल्जले के शदीद झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। और जल्जला इतना शदीद था कि लोग जो है वो खौफजदा हो गए थे और काफी देर तक जो है वो जल्जले के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। हमारे नुमाइंदा रियाज गोंदल और फ़हीम अमीन हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।